हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर सीरीज। तो आज हम जो लास्ट खोता कुछ भी से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हिंदी का वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वही कविता। तो पहला है खोता कुछ भी नहीं, ये हमने पढ़ लिया था, तो मैं इसका अर्थ बताती हूँ। इसका मतलब है कि किसी के द्वारा इस संसार में कोई वस्तु, मतलब बताया गया है कोई भी मनुष्य के द्वारा, इसमें कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य के द्वारा इस संसार में कुछ भी वस्तु खोई नहीं जाती है। सब कुछ जो है वो हमें ईश्वर से मिलता है, सब हमें ईश्वर देते हैं। जैसे कि जो बुक होती है, जैसे कि कोई पुस्तक होती है, उसका जो बाहर का कवर जो है वो फट जाता है तो उसे वापस पुनः उस लगा दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे मनुष्य के अंदर की जो आत्मा होती है, शरीर तो मिट जाता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। वो आत्मा क्या है, पूर्ण शरीर, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चांदनी रात के अवसान होने के पश्चात, जिस प्रकार से चांदनी रात आने के बाद, चांदनी रात जो है आने के बाद सुबह हो जाता है, दूसरे दिन सुबह हो जाता है और उसकी किरणें जो है हमारे ऊपर पड़ती है, संसार को प्रकाशित कर देती है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि रात्रि के अंधकार रूपी चादर को हटाकर ईश्वर ने हमें संसार में बहुत कुछ दिया है, जिसको देखकर हम सफ़ेद धोती के समान उजाला प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी नन्हे बालक रात्रि में, यहाँ है, कभी कभी नन्हे बालक रात्रि में जो है, कभी कभी जो है नन्हे बालक, छोटे बच्चे जो हैं वो रात को क्या करते हैं, जो नन्हे बालक हैं वो रात की चांदनी को खिलौना समझकर लेने हेतु हट करते हैं। जैसे कि जो चांद है, जो ऊपर होता है चांद, बालक जो बच्चे थे तो सब बोलते थे ना कि हमें चांद चाहिए, उसको जिद करते हैं खिलौना समझकर और उसको खेलने के लिए खुश होते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ स्वप्न के टूट जाने से जीवन कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन अगर वो चांद को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन वो खुशी होकर दूसरे दिन खेलने लग जाते हैं ना दूसरे खिलौने से। उसी तरह कह रहे हैं कभी भी कि कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन मरा नहीं करता है, ना बचपन कभी नष्ट नहीं होता है, हमारा बचपन चलते ही रहता है। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। यहाँ तक है, उपवन नहीं मरा करता। देखें तो इसमें हम देखेंगे, लाखों बार जलाशयों में जल भरते समय अनेक कलश ठोकर लगने से नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, लाखों बार जो होता है, बहुत हर बार जलाशयों में जब जल भरते समय क्या होता है, बहुत से ठोकर लगकर टूट जाती है, फिर भी पनघट किसी प्रकार की फिर भी पंखट कुछ कहता है क्या, पंखट कभी भी दुखी नहीं होता है। समुद्री जहाज एवं नाव यात्रा के दौरान थोड़ी सी असावधानी या किसी खराबी के कारण लाखों की संख्या में जलमग्न हो जाते हैं। और क्या होता है, जब भी कोई नाव में सवारी करते रहता है तो कभी नाव डूब जाता है तो लाखों की संख्या में डूब जाते हैं। लेकिन क्या इसके बाद जो हमारे जो समुद्र है वो क्या हमसे कोई वो करता है क्या, हट करता है, हिताश होता है, दुखी होता है? फिर भी आज नहीं, आज फिर भी लेकिन क्या है, डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी आज क्या है, कई नाव या कश्तियों के द्वारा व्यापार हो रहा है। अर्थात घाट तो वही है, घाट तो वही है, घाट को चोट भी लगती है तो भी वो वही है, लोग लाखों की संख्या में लोग वहाँ डूब जाते हैं तो भी आज भी नाव चलती है। कभी उन व्यक्तियों को आगाह कर रहे हैं, कभी उन व्यक्तियों को कह रहे हैं कि जो अज्ञानता व रूढ़िवादी प्रवृत्ति से प्रेरित पुरानी घटनाओं से दुखी व निराश हो चुके हैं और चिंता करके जीवन के जो प्रकाश है उसको कम कर रहे हैं। कवि उन्हें प्रेरित करते हुए कह रहे हैं, इस जीवन रूपी उद्यान, यानी कि इस जीवन रूपी बगीचे में कितने भी दुख और तूफान इसे समाप्त करने का प्रयास करें, फिर भी यह समाप्त नहीं होता है। जैसे बगीचे में पतझड़ आने के पश्चात बाहर का मौसम आता है, जैसे कि पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद जो है बाहर का मौसम आता है, जैसे कि ऑटम सीजन आता है तब, और फिर उसके बाद क्या आता है, वर्षा आती है तो फिर से पत्ते आ जाते हैं ना। उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आता है ना। लास्ट है अपना, लूट लिया मालिन ने उपवन, लूटी न केवल गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो इसमें बता रहे हैं कभी जो है, हमारे बगीचे में खिले हुए फूलों को माली के द्वारा चुन लिया जाता है। बगीचे में जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उनको क्या है, माली चुन लेते हैं, यानी माली उन्हें तोड़ लेते हैं। लेकिन कोई क्या गंदे फूल को तोड़ता है, जो जिसमें खुशबू ही नहीं होती, जिसमें दुर्गंध आते रहते, उस फूल को कोई तोड़ता है क्या? उस फूल को कोई पसंद नहीं करता। पुष्प डाली से अलग होने के पश्चात भी अपनी वास्तविक सुगंध को बिखेरते रहते हैं। लेकिन क्या है, देखो तोड़ लेते हैं माली जो है, तो भी से फूल अपनी सुगंध को नहीं भूलता है ना, वो सुगंधित होते ही रहता है, अर्थात उसकी सुगंध समाप्त ही नहीं होती। उसी प्रकार मृत्यु रूपी माली के द्वारा कर्मशील व्यक्ति को ग्रसित कर लेने पर उसके अच्छे
कार्य अमर रहते हैं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति है वो अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए लेकिन अगर उसने अच्छे कार्य किए हैं तो उसका नाम होता ही है, वह अपने कर्म के माध्यम से सदा याद किया जाता है। यद्यपि व्यक्ति जिस समय अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा होता है उस समय आक्रमणियों के द्वारा उसके कार्यों को रोकने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उससे भी उसे नहीं रुकना चाहिए। फिर भी कर्मठ व्यक्ति उसकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार खिड़की दरवाजे बंद करने पर भी धूल का प्रवेश होता ही रहता है, जैसे कि खिड़की दरवाजे हम बंद कर देते तो भी धूल आते ही रहता है, उसी प्रकार कर्मठ व्यक्ति जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उसके लक्ष्य में अगर वो अच्छा काम करने जा रहा है तो उसके बीच में परेशानियां आती, रुकावटें आती ही रहती है। वह किसी की नाराज़गी से विचलित नहीं होता और वो किसी की भी नाराज़गी से उसे कोई परवाह ही नहीं होती, वह आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि दर्पण न देखने से दर्पण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम दर्पण को अगर हम न देखें तो हमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दर्पण को क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको भी किसी दुनिया से परवाह नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सबको इनका अर्थ चाहिए तो आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।